अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन का दलिया। तो बनाने के लिए हमने सबसे पहले आधी आधी प्याली दालें लिए, चने की और मसूर की, मूंग की और माश की। चावल जो हैं वो भी मैंने आधी ही प्याली लिए हैं और दलिया मैंने एक प्याली ली थी। उन सबको मैंने बीन के अच्छे से मिक्स कर लिया और भिगो दिया 1 घंटे के लिए। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 जग पानी डाल के उनको रख दिया है चूल्हे पे और इसमें 2 चमचे अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल किया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक शामिल किया है। नमक मैंने इसके अंदर 1 चमचा शामिल किया है। इसके अंदर हल्का हल्का सा उबाल भी आना शुरू हो रहा है और मैंने इसके अंदर आधा चमचा हल्दी, पिसी हुई हल्दी शामिल करी है। आधा चमचा मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल किया है और 2 चमचे मैंने इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें शामिल करी हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 2 अदद दरमियानी साइज़ की चॉप हुई हुई प्याज भी शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें चिकन शामिल करनी है। चिकन बोनलेस है वो आधा किलो, तो वो शामिल कर दिए ताकि ये अच्छे से इसी में गल जाएगी। फिर हम इसको घोटेंगे तो चिकन बिल्कुल बारीक बारीक रेशो में आ जाएगा। इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। इसको हम कवर कर देंगे और तकरीबन 2-3 घंटे बाद ये इस तरीके से गाढ़ा अच्छा दलिया नीचे से लग जाता है। तो इसको बहुत हल्की आंच के ऊपर आपको पकाना है, चमचा चलाते रहें इस तरीके से। और अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। आप रई की मदद से इसको हल्के हल्के घोटते जाएं ताकि साथ साथ दालें, चावल, दलिया हमारा अच्छे से वो भी मिक्स होता जाए। इस तरीके से मैं तकरीबन 1 घंटे से इसको हल्के हल्के थोड़ी देर के वक्फे से रई की मदद से घोट रही थी। और हम आप देखें चिकन के भी बहुत बारीक बारीक रेशे हो चुके हैं और दालें भी हमारी तकरीबन गल चुकी हैं और अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं इसके अंदर। अब हमारा दलिया जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें बहुत थोड़ा हमने साबुत रखना है, थोड़ा ज़्यादा मैंने इसको घोटना नहीं है। और जिसे कहते हैं ना दलिया चिकन का, वो मेरा बड़ा परफेक्ट बना है। अब मैं इसके अंदर आधा चमचा गरम मसाला शामिल करूँगी पिसा हुआ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करूँगी गार्निश वगैरह के लिए। ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी हो। जब तक मैंने 2 प्याज जो ली थी उनको मैंने अच्छे से 1 कप तेल के अंदर ब्राउन होने के लिए रख दिया है। हम इस पर भगाड़ जो लगाएंगे, जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। 3-4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको शामिल कर दिया है। जब तक हमारी जो प्याज है वो भी लाइट सी ब्राउन हो रही है। और हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है तो मैं इसके ऊपर प्याज का भगाड़ लगा दूंगी। सिंपल तेल के अंदर मैंने प्याज ब्राउन करी थी और उसको मैंने इसके ऊपर भगाड़ लगा दिया है। गार्निशिंग के लिए आप चाहें थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं। आप इस पर चाट मसाला डालें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, जो कि बहुत आसान है और झटपट